नमस्कार, आइए तो देखते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैंने पहले से क्या करके रखा है वो आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्लेन लेके रखा है, एक मंकी लेके रखा है। प्लेन को मैंने एक लाइट ब्लू कलर दिया है मटेरियल में जाके, और मेटेलिक वैल्यू पूरी तरह से बढ़ा दी है, रफनेस पूरी तरह से कम कर दी है, और स्पेकुलर वैल्यू भी पूरी तरह से कम कर दी है। और ये होने के बाद हम जाते हैं रेंडर प्रॉपर्टीज में और देखते हैं साइकिल्स का पहला पैरामीटर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में दो प्रीसेट्स बने बनाए दिए हुए हैं। एक है प्रीव्यू जो हमें सिर्फ देखने के लिए काम में आता है, और एक फाइनल मतलब फाइनल रेंडर करने के लिए काम में आता है। तो जैसे मैं फाइनल पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा देर लेता है ब्लेंडर उसको दिखाने के लिए, और यहाँ पर ये वैल्यूज आ जाते हैं 512 और 128 व्यू पोर्ट के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मैं व्यू पोर्ट को 1 या 2 वैल्यू तक ही रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ देखना है लाइट किस तरह से गिर रहा है और ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो उसके लिए ये प्रीसेट्स दिए के रखे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंटीग्रेटर। इसमें पाथ ट्रेसिंग है। पाथ ट्रेसिंग मतलब एक पाथ होता क्या है कि कैमरा है, कैमरा में से एक रेज निकलती है, और कितने रेज वो डिफाइन करता है ये वाला पैरामीटर। यहाँ पे जितने नंबर्स रहेंगे उतने रेज तुम्हारे कैमरा के अंदर से निकलेंगे, और सीन में जो कुछ भी है उससे टकराएगा। अगर उस टकराए हुए जगह पे लाइट गिर रहा है तो वहां पे लाइट है ऐसे दिखाएगा, और जहां पे लाइट नहीं है ऐसे दिखाए, नहीं टकरा रहा है, जैसे ये वाले इलाके जहां पे लाइट टकरा नहीं रहा है उन एरियाज को शैडोज में दिखा देता है। और वहां से अलग जगह पे लाइट जाके बाउंस होती है, और फिर वहां से पता चलता है कि सीन किस तरह से बनाया गया है, और वो सभी रेस वापस कैमरा में आ जाते हैं और हमें रेंडर मिलता है। तो पार्ट ट्रेसिंग कुछ इस तरह से काम करती है। और ब्रांच्ड पार्ट ट्रेसिंग ये बहुत मजेदार है। अर्नोल्ड रेंडरर इंजन की तरह ये काम करता है। यहाँ पे सब सैंपल्स मिलते हैं हमें। तो सब सैंपल्स नाम का एक नया पैरामीटर मिलता है, जहाँ पे कई सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो अभी जो दिख रहा है, जिस तरह से मंकी दिख रहा है, वो तुम्हारे डिफ्यूज मोड में आ जाता है, डिफ्यूज पैरामीटर, डिफ्यूज सैंपल्स में आ जाता है। नेक्स्ट जो है ग्लॉसी है। ग्लॉसी मतलब चमकने वाले। अगर मैंने जैसे अभी समझ लो ये डिफ्यूज दिख रहा है, इसमें चमक नहीं है, तो मैं ग्लॉसी को पूरी तरह से कम कर सकता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है ग्लॉसी की। अगर डिफ्यूज मुझे बहुत जरूरी है तो डिफ्यूज की वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं। अगर ये ऐड कर दूंगा तो वो और भी क्लैरिटी के साथ दिखेगा। और ये डिफाइन करता है, यहाँ पे अगर नीचे वैल्यूज पे आते हो तुम, यहाँ पे 128A 1024 डिफ्यूज, 128 ग्लॉसी, 512 ट्रांसमिशन, ये डिफाइन करता है कि यहाँ पे कितने वैल्यूज है, और ये वैल्यूज आपके रेंडर वैल्यू के साथ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 128 है और डिफ्यूज में 1024 है, क्योंकि ये 8 × 128 कर रहा है। तो उतने सैंपल्स डिफ्यूज के लिए काम में आते। अगर वही मैं डिफ्यूज 1 कर दूं, तो मैं 1 यहाँ पे कर रहा हूँ, पर आपका ध्यान यहाँ पे रखना क्या होगा। जैसे ही मैं 1 दबा देता हूँ तो 128 डिफ्यूज आ जाता है। मतलब डिफ्यूज में अभी 128 सैंपल्स कैमरा के अंदर से निकलेंगे और सीन में सभी ऑब्जेक्ट को टकराएंगे और वापस से कैमरा में आ जाएगा, और उसके बलबूते पर डिफाइन होगा कि वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। और चाहो तो डिफ्यूज के लिए आप कम ज़्यादा वैल्यू कर सकते हो। अगर आपके शॉट में चमकने वाली चीज़ है तो ग्लॉसी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। अगर आपके शॉट में ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मंकी को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मटेरियल में, और यहाँ पे मटेरियल में जाने के बाद मैं ट्रांसमिशन को पूरी तरह से बढ़ा देता हूँ। तो ये ग्लास की तरह बिहेव करता है। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे सीन लाइट और सीन वर्ल्ड में HDRI नहीं है, तो मैं सीन के लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ और सीन के वर्ल्ड को भी ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे ये HDRI काम में आ रहा है हमारे, और ये ग्लास की तरह दिखना चालू होगा। अगर ग्लास में नॉइज ज्यादा आ जा रहा है, अगर ग्लास में नॉइज ज्यादा आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहाँ पे सैंपल्स में ट्रांसमिशन की वैल्यू बढ़ा देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो ट्रांसमिशन में पूरा मिला के 4 × 128 512, तो इतने वैल्यूज जो है आपको
ग्लास वाले एलिमेंट में मिल रहा है। एम्बियंट ऑक्लूजन आपका कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं, एम्बियंट ऑक्लूजन 3D, तो ये कुछ पास होता है एम्बियंट ऑक्लूजन, जहाँ पे कॉन्टैक्ट शैडोज दिख के आते हैं। एम्बियंट ऑक्लूजन पे भी एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो जरूर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ये एम्बियंट ऑक्लूजन है। इसके लिए कितने सैंपल चाहिए वो यहाँ से दे सकते हो। मेश अगर आप पे लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे ये मंकी है, और मैं जाता हूँ यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज में और इसके ट्रांसमिशन को पूरी तरह से कम कर देता हूँ और इसकी एमिशन को बढ़ाता हूँ, तो ये अभी लाइट की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर से चमक निकल रही है, इसके अंदर से ऊर्जा निकल रही है, तो वो कितनी वैल्यू की होनी चाहिए वो डिफाइन करता है आपका मेश लाइट। सब सरफेस मतलब वो वैक्स की तरह दिख रहा है या स्किन की तरह दिख रहा है, वो एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल में जाना पड़ेगा और एमिशन को मैं पूरी तरह से 0 कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और सब सरफेस वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो ये अभी वैक्स की तरह दिखना चालू होता है और यहाँ पे जो बेस कलर है ब्लू है, तो मैं थोड़ा सा स्किन कलर ले लेता हूँ यहाँ से, तो वो स्किन की तरह दिखना चालू हो जाता है और ये हमारे वैक्स की तरह बिहेव करता है। अभी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे जगह पे लाऊं तो वो वैक्स की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जो ब्लू लाइट आ रही है, ये हमारा जो बेस है वो एक ब्लू कलर का प्लेन है, तो उसके ऊपर से लाइट वो कैप्चर कर रहा है। ये सब सरफेस कैटरिंग का मामला है। और हमारे पास रेंडर प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट जो फाइनल प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जैसे यहाँ पर अगर अपने पास कोई सीन है जिसमें फॉग है, तो फॉग में नॉइज कम करने के लिए कितने सैंपल्स डालने पड़ेंगे कैमरा के अंदर से, वो पैरामीटर डिफाइन करता है ये वाला वैल्यू। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपके कोई डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो पैट्रियन पेज मैंने एक बना के रखा है, आप वहाँ से मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है। और आप अगर पर्सनली मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम द्वारा मेरा एक फ़ोन नंबर है, उस पर जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।